हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जो लोग हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो। गाइज़, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को मेरी स्ट्रगल के बारे में। मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि हमारे रीवा एमपी है। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई काम करने की। स्टार्टअप मैंने किया 2010-12, शायद 2008-9 ये टाइम था। तब मैं 13-14 साल का था। तब मैंने शुरू में गया, सूरत गुजरात गया था। गुजरात में मैंने शुरू किया पेंटिंग लाइन में काम। साड़ी पेंटिंग होती थी, इसमें साड़ी का बंडल होता था। साड़ी का बंडल मशीन में लगाया जाता था। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी डिज़ाइनिंग होती थी। डिज़ाइन उसके ऊपर पेंट डालना, पेंट डालने के बाद उसको चलाना पड़ता था हाथ से, मशीन से। तो वहाँ पे मैंने सीखा कलर डालना, कलर निकालना, डिज़ाइन लगाना। डिज़ाइन में कौन सा कलर चलेगा, कौन सा कलर नहीं चलेगा, कौन सा कलर किस डिज़ाइन में जाएगा। हर एक चीज़, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती थी, सोचनी पड़ती थी। मतलब एक छोटा सा कलर भी अगर मिस हो गया है ना, तो मतलब कि एक कलर भी मिस नहीं होना चाहिए। मतलब कि जिस डिज़ाइन में जो कलर जाएगा ना, अब जैसे कि ये शर्ट है, ये शर्ट है, इस शर्ट का जैसे कि ये धागा है, तो ये धागा पूरे लाइन से ही आना चाहिए, धागा मिस नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता था। हम लोगों ने काम किया। शुरू में सैलरी बहुत कम थी। सैलरी 3,300 रुपये, मतलब कि एक दिन का मिलता था। 150, 200, 300 ऐसा था दिन का। खर्चे भी बहुत होते थे। खर्चे जैसे कि अभी राशन हो गया, राशन का भरना, रूम का खाना पीना रहना, प्लस अलग से खर्चे जो भी है, चाय नाश्ता। तो 8-9 हज़ार में, जब उस टाइम पे जब 9 हज़ार 10 हज़ार की सैलरी में हमें कुछ नहीं होता था, तो आज के डेट में अगर हम 20 हज़ार भी अगर कमाते हैं ना महीने का, तो भी कम पड़ता है। क्योंकि अगर सपोज़ हमें 9 हज़ार सैलरी मिलती है, तो 9 हज़ार में 1,000-2,000 रुपये तो पर्सनल खर्चा हो जाता है। उसके बाद ट्रैवल का हो गया, खाने का हो गया, रूम का हो गया, और भी इधर उधर के थोड़े बहुत खर्चे। जैसे तैसे कि पेमेंट उठती है, तो 5,000 से 6,000 रुपये करीब हम लोग सेविंग कर पाते हैं। तो 5,000-6,000 रुपये में क्या होता है आज की डेट में? कुछ भी नहीं है। हमें अपनी इनकम बढ़ानी कैसे? अगर हम 9,000 सैलरी कमाते हैं, तो 9,000 का 9,000 हमारा सिर्फ बचेगा कैसे? ये चीज़ हमने सोचा बहुत। देन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार इतना महीने भर अगर काम करूँ, महीने भर काम करने के बाद अगर मेरी सैलरी 9,000 से 10,000 रुपये ही सेव अगर बच रही है, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। ना तो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो पाएंगी, ना तो मेरी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। या तो फिर जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, मैं, कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की और मेहनत करने की कोशिश की। फिर मैं कपड़े की शॉप में गया। उसके बाद मैं मुंबई, सूरत के बाद फिर मैं मुंबई में आया। मुंबई आने के बाद मैंने स्टार्टिंग में मैं जिम में काम करता था, जो कि सिवूर में एज फिटनेस करके था। उस जिम में मैं काम करता था। उस जिम में काम किया, हाउसकीपिंग का काम करता था। हाउसकीपिंग का काम करने के बाद 3-4 महीने काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नॉलेज ली। फिर वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं। वहाँ पे टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेके 3 बजे तक, फिर शाम को 6 बजे से लेके वही क्लोजिंग रात को 10-11-12 बजे। तो बहुत टाइम ओवर हो जाता था। इसके लिए फिर मैंने वहाँ से काम क्विट कर दिया। वहाँ से काम क्विट करने के बाद मैं लिटिल वर्ल्ड मॉल गया। लिटिल वर्ल्ड मॉल जो हमारे मुंबई में खारघर में है, लिटिल वर्ल्ड मॉल, वो मॉल में गया। मॉल में मैं कपड़े की शॉप में काम पे लगा।
उस वक्त मेरी सैलरी कम से कम 4,500 रुपये थी। तो उस टाइम पे 2010 9 या 10 के टाइम पे मेरी सैलरी 4,000 4,500 थी स्टार्टिंग के टाइम पे, जो कि मेरा रहना खाना 15 से 2,000 रुपये रहना खाना हो जाता था। मतलब साल 2 साल तो मैंने इतने मतलब कि इतना संघर्ष किया है कि, लेकिन पेमेंट पैसे कुछ भी नहीं बचे। मतलब काम करता था लेकिन पैसे कुछ बच नहीं पाए थे। घर वाले पूछते थे इतना पैसा मिलता है, करते क्या हो, कहाँ रहता है पैसा, कहाँ चला जाता है, क्या कर देते हो। अब क्या जवाब दूँ कि मैं कितना कमाता हूँ, कितना बचाता हूँ, कैसे बचाता हूँ, क्या बचाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करते हैं यार। फिर एक दूसरी जगह पे काम पे लगा, वो रिलायंस ट्रेंड्स था। रिलायंस ट्रेंड्स में काम पे लगने के बाद मुझे सैलरी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरी सैलरी में इम्प्रूवमेंट हुआ। वहाँ पे मुझे 8 से 9,000 रुपये सैलरी मिलने लगी, 4,000 से डायरेक्ट 8 साढ़े 8,000। मेरे पास डॉक्यूमेंट की कुछ भी नहीं था। डॉक्यूमेंट गाइस एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अगर आपको मुंबई में काम करना है, कहीं भी जगह में किसी भी जगह पे अगर काम करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट आपका पूरा होना चाहिए प्रॉपर। आपकी मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक का डिटेल, आपका चेक बुक, पासबुक, जितने भी ऑल ओवर डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि मुंबई के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको डॉक्यूमेंट पूरा देना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपके पास एक चीज़, अगर एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहना तो आपको ना जॉब मिल पाएगी और ना तो आप काम कर पाएंगे। तो बहुत सारी मुश्किलें उठी मेरे साथ, बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत परेशानियां झेली हमने, तब जाके कहीं ना कहीं आज मैं काम कर पा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र हमारे हमसे जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं से हमारे संपर्क के कारण आज मुझे अच्छी जगह पे काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोग भी अगर अच्छी जगह पे काम करना चाहते हैं, अगर काम करने की सोच रहे हैं तो कैसे करें, क्या करें। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने में इंटरेस्ट हैं, मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू, धन्यवाद।